मूवी के स्टार्टिंग में हम एक हाईजैक प्लेन को देखते हैं जिसे कोई जख्मी आदमी कंट्रोल कर रहा होता है। उसमें पायलट नहीं होता। वहाँ पे आर्मी के कुछ लोग होते हैं जो कि उस प्लेन का लैंड होने के लिए वेट कर रहे होते हैं। उस प्लेन का एग्जिट डोर खुला होता है जिसमें से एक बच्चा बाहर आता है। वो काफी डरा हुआ था और उसके हाथ में उसका टेडी बियर भी था। उसे काफी कुछ पूछा जाता है लेकिन वो बच्चा डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता, जैसे वो किसी शॉक में हो और काफी उदास भी। यहाँ पे हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जो कि इसी बच्चे के बारे में है। इस बच्चे का नाम एलियस होता है। इसकी मदर ल्यूकेमिया के पेशेंट होती है। वो लोग किसी और कंट्री जाने का प्लान कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे इलियस की मदर का ट्रीटमेंट होना था। अब इलियस सारा सामान लेके घर से पहले ही निकल आता है क्योंकि वो जल्दी एयरपोर्ट पहुँच सके और अपना सामान चेक करवा सके, जबकि उसकी मदर कुछ टाइम बाद अपने मेडिसिन लेकर वहाँ पर पहुँचती है जिनकी चेकिंग भी होती है। अब वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम फारिद होता है। वो इलियस की हेल्प करता है क्योंकि इलियस एक अच्छा बच्चा था और अभी वो अकेला भी था। और हम देखते हैं कि प्लेन टेक ऑफ करता है। इलियस की मदर काफी उदास दिखाई दे रही होती है क्योंकि उन्हें पास्ट की कुछ बातें याद आ रही होती है जब वो इलियस के फादर यानी अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश थी और वो तीनों एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक रात किसी जगह पर जाते हुए रास्ते में उनकी कार खराब हो गई। उनके हस्बैंड हेल्प मांगने इधर उधर गए लेकिन उसके बाद वो वापिस नहीं आए, जिसको याद करके इलियस की मदर काफी उदास हो जाती है। अब हम वापस से प्लेन का सीन देखते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा मिसहैप हो चुका था क्योंकि प्लेन अब हाईजैक्ट होता है। तभी हम यहाँ पर उन 6 आदमी को देखते हैं जो कि हाईजैकर्स थे, जिसमें से एक तो इस प्लेन का सेकंड पायलट ही था, एक बाल्ड आदमी था और एक ऐसा आदमी जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाया करता था और उसे लोग साइको भी कहते थे, और बाकी 3 और भी लोग थे। इलियस काफी क्लेवर बच्चा था तो वो डरने के बजाय मैप देखता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन में ऐसी जगह है जहाँ पर वो इजीली छुप सकता है। तो वो वहाँ पर भाग कर जाता है तो उसकी मदर उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। तो हाईजैकर समझते हैं कि ये लोग भाग रहे होते हैं, जो कि एक तरफ से ठीक भी था। तो साइको हाईजैकर्स कुछ सोचे समझे बिना इलियस की मदर पर फायरिंग शुरू कर देता है। इलियस बहुत ज्यादा रोने लगता है तो हाईजैकर उससे कहते हैं ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं भागते तो तुम्हारी माँ भी जिंदा होती। अब तुम्हारी अगर अपनी जान प्यारी है तो वैसा ही करो जैसा हम कह रहे हैं। इलियस काफी डर जाता है और फिर से हम पास्ट का सीन देखते हैं जब उस ट्रिप पर इलियस के फादर काफी देर से वापस नहीं आ रहे होते हैं तो इलियस की मदर परेशान हो रही होती है। वो उनको ढूंढते हुए जाती है तो वो सीधा एक घर पहुंचती है जहाँ वो उनके हस्बैंड का लेग प्रिंट देखती है। वो उसका पीछा करते करते जाती है। स्टेयर्स पर भी ब्लड गिरे हुए होते हैं जो कि उनके हस्बैंड का ही था यानी इलियस के फादर का। इससे पहले कि वो नीचे जाती पीछे से उनको कोई वैम्पायर देख लेता है और वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो भी उस वैम्पायर को देख के काफी ज्यादा डर जाती है। फिर इलियस की मदर जब नीचे उतरती है तो वो अपने सामने जो देखती है उससे वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि उनके सामने उनके हस्बैंड की डेड बॉडी होती है जिनका बहुत बुरी तरह से मर्डर कर दिया जाता है। अब हु नोज जो वैम्पायर यहाँ पे हैं उसी ने उनको मार दिया हो। इलियस भी अपने मदर के साथ होता है तो वो बहुत ज्यादा रोती है। तभी वहाँ पर एक सुरंग से वो वैम्पायर अंदर आ रहा होता है। इलियस की मदर वरीड हो जाती है कि अब क्या किया जाए, लेकिन तभी लकीली वह दिन हो जाता है और सूरज की रोशनी से वो वैम्पायर जल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वैम्पायर इलियस की मदर का हाथ काट चुका था। तो अब इसे हमें प्रेजेंट की बातें समझ आती है कि इलियस की मदर को ल्यूकेमिया नहीं था बल्कि वो खुद एक वैम्पायर थी और इसीलिए उन्होंने इलियस को पहले ही एयरपोर्ट भेज दिया था क्योंकि जब दिन खत्म हो जाए और थोड़ी रात हो जाए तो तब वो बाहर निकल सके और जब वो दूसरे कंट्री पहुँचे तब भी वहाँ पर रात हो चुकी हो। और इलियस की मदर अब वैम्पायर थी तो वो बुलेट लगने के बाद भी डेड नहीं हुई थी। वो प्लेन के नीचे जाती है जहाँ पर कुछ सामान और पेट्स ये सब रखे जाते हैं। वहाँ पर 2 डॉग्स होते हैं। यहाँ पर इलियस की मदर को ब्लड चाहिए था ताकि वो खुद को हील कर सके। तो वहाँ पर एक डॉग को मार
देखकर वो खून पी लेती है। तभी वहाँ पर एक और हाईजैकर्स आ जाता है जो कि उन्हीं 6 लोगों में से था। इलियस की मदर उसे भी मार देती है और उसका खून भी पी लेती है। यहाँ पर वो हील होने लगती है। वो इलियस को लेके पायलट के पास जाती है ताकि वो रिक्वेस्ट कर सके कि वो प्लेन का डायरेक्शन चेंज कर दे, लेकिन देखती है वो पायलट तो कब का मर चुका है और प्लेन ऑटो पायलट पर है। अब हाईजैकर्स को सिर्फ इसीलिए यहाँ पर भेजा गया था ताकि ये प्लेन को उड़ा दे और ये लोग अपने आप को जंप करके बचाने वाले थे। तो जैसे ही ये लोग जाने वाले होते हैं तो इलियस की मॉम बाहर आती है और बाकी सब पैसेंजर को बताती है कि यहाँ का पायलट मर चुका है। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको प्लेन चलाना आता हो? तब एक लड़का बाहर आता है और कहता है मैं प्लेन उड़ा सकता हूँ। इलियस की मदर और वो पायलट सेक्शन में जाते हैं, लेकिन हाईजैकर्स इलियस की मदर की आवाज सुन के वापस आ जाते हैं। एक हाईजैकर्स दोबारा से उससे मारने के लिए उसकी तरफ आता है, लेकिन इलियस की मदर उसे उसकी गर्दन पर काट लेती है। ये वो ही बाल्ड हाईजैकर्स था। वो भी अब वैम्पायर में बदलने लगता है, लेकिन इलियस की मदर उसके पेट में स्टैब करके उसे मार देती है। और हम इलियस की मॉम को देखते हैं जो कि फिर से अपने पास्ट को सोच रही होती है और अपनी मेडिसिन लेने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में उसके हस्बैंड के डेथ के बाद उसकी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि वो एक वैम्पायर थी तो सिर्फ रात को ही वो बाहर निकल सकती थी, क्योंकि इलियस एक छोटा बच्चा था और उसके लिए काफी ज्यादा चीजों की जरूरत भी पड़ती थी। ये टाइम उनके लिए काफी टफ था, तो वो दोबारा से उसी घर में जाती है जहाँ पर उन्होंने उस वैम्पायर को देखा था एंड उसने उसको काटा। तो वहाँ पर उस वैम्पायर का डैड होता है जो कि इलियस की मदर पर अपना गन पॉइंट कर लेता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। और अब हम उस प्लेन के नीचे उस हाईजैकर्स को देखते हैं जो कि ये प्लान कर रहे होते हैं कि अब जैसे भी हो इलियस की मदर को खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइको हाईजैकर्स उन्हें बता चुका होता है कि ये वोमेन वैम्पायर है और हमें भी मार सकती है। अब इलियस ये सारी बातें सुन लेता है और अपने मदर को बचाने जाता है, लेकिन वो लड़का जो प्लेन को कंट्रोल कर रहा था उन हाईजैकर्स को देखकर अपना डोर बंद कर लेता है। तभी वो साइको हाईजैकर्स आता है और इलियस की मदर की बॉडी से थोड़ा ब्लड निकलता है ताकि वो तड़प कर मर सके जब उसे ब्लड ना मिल पाए। इलियस उस आदमी पर गन पॉइंट कर लेता है, गलती से गोली चल जाती है और प्लेन की खिड़की पर लगती है, जिससे एयर प्रेशर खराब होने लगता है और ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो अगर इन्होंने प्लेन नीचे ना किया तो ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ये सभी 10 मिनट के अंदर मर जाएंगे और इसी वजह से जो लड़का प्लेन को कंट्रोल कर रहा था वो वहीं पर मर जाता है। और अब हम देखते हैं कि वही साइको हाईजैकर उस प्लेन को कंट्रोल करने लगता है और नीचे लैंड कर लेता है, लेकिन तभी इलियस की मदर उस पर अल्कोहल डालकर उस पर आग लगा देती है जिससे वो जलने लगता है। और ये वैम्पायर्स एक तो ब्लड की कमी की वजह से या फिर जलकर ही मर सकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर और भी हाईजैकर्स आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं आग को बुझाकर। तो अब इलियस की मदर ऊपर जाने लगती है और जब सब पैसेंजर देखते हैं कि वो एक वैम्पायर है तो सब डर के भागने लगते हैं और उनकी पाँव के नीचे ही आकर एक ओल्ड लेडी मर जाती है। वही हाईजैकर्स में से 2 हाईजैकर्स को वो साइको हाईजैकर्स जो कि वैम्पायर बन चुका था वो काट लेता है। तो इलियस की मदर वहीं पर उसे बंद कर देती है। वह सभी पैसेंजर काफी डरे हुए होते हैं और वो ये प्लान कर रहे थे कि वो इलियस की मदर यानी वो वैम्पायर को मार देंगे। तब वो आदमी जिसका नाम फारिद होता है वो कहता है कि तुम लोग परेशान नहीं हो, कॉज वो इलियस की मदर की हेल्प करना चाहता था। वो लोग मिलकर बाकी पैसेंजर को वैम्पायर से दूर करते हैं, लेकिन एक पैसेंजर उस पर शूट कर देता है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि मैं तो इनके साइड पर हूँ, तो वो उस पैसेंजर को काट लेती है और फारिद के हाथ पर भी। तभी वहाँ पर इलियस आ जाता है और हम देखते हैं कि नीचे जहाँ पर वो साइको हाईजैकर्स बंद होता है वो चिल्ला रहा होता है। इलियस की मदर वहाँ जाकर देखती है क्योंकि वो उस जगह से बाहर आने ही वाला था। फारिद भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर इलियस की मदर उसका इन्फेक्टिव हाथ काट देती है, मगर उसके बाद हम देखते हैं कि सारे पैसेंजर अब हेल्प कर रहे थे कि सारे वैम्पायर्स केबिन में ही रहे। अब जो आदमी प्लेन चला रहा होता है इलियस की मदर उसे कहती है कि प्लेन को वहीं पर लैंड कर दो क्योंकि उसमें फ्यूल भी कम हो गया था। उधर हम एक पैसेंजर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बीमार हो रहा होता है। वो उसे साइको किलर के पास जाता है यानी वही साइको हाईजैकर और उसे कहता है कि मुझे वैम्पायर बना दो। वो ये सोच
रहा था कि वैम्पायर बन के वो सरवाइव कर पाएगा, लेकिन वो साइको उसे मार डालता है और वो बाकी पैसेंजर पर भी अटैक कर देता है। इलियस की मदर ये सब कुछ कैमरा से देख रही होती है। वो कहती है कि सारे वैम्पायर्स को मारना जरूरी होगा। तभी वो को पायलट उस एक्सप्लोजन के बारे में बात करता है जो कि हाईजैकर्स प्लेन में करने वाले थे। अब वो प्लान करते हैं कि इसी से वो वैम्पायर्स को मारेंगे, लेकिन यहाँ पे एक मसला था। उसका रिमोट एक ऐसे आदमी के पास था जो कि मर चुका था और वो दूसरी तरफ था। तो यहाँ पर इलियस की मदर कहती है कि मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इलियस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो यूवी लाइट ऑन करता है ताकि वो अपने मदर को रोक सके और एक पतली सी जगह से वो होता हुआ उसी कार्गो में जाता है। उसने अपनी यूवी लाइट ऑन रखी थी ताकि वैम्पायर उससे दूर रहे और लकीली यहाँ पर इलियस वो रिमोट हासिल भी कर लेता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तब वो साइको उस पर अटैक कर देता है। उसकी लाइट गिर जाती है तो वो वहाँ पर एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। इलियस की मदर को पायलट से पूछती है कि क्या हम अभी यहाँ पर प्लेन को लैंड कर सकते हैं। तो वो कहता है कि प्लेन ऑटो पायलट पे है और हम जल्दी ही लैंड कर जाएंगे। अब इलियस की मदर फारिस से कहती है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना और साथ ही वो को पायलट को बाइट कर लेती है ताकि वो उसका खून पी सके, क्योंकि उसे एनर्जी की जरूरत थी ताकि वो वैम्पायर से फाइट कर सके। और वो भागती है अपने बेटे इलियस को बचाने के लिए और उधर साइको उस पर दोबारा से अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इलियस की मदर आके उस पर अटैक कर देती है। क्योंकि साइको उसके मदर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो जीत जाता है और इलियस उस साइको का ध्यान अपनी तरफ करता है ताकि वो उसके मदर को छोड़ दे। लेकिन जैसे ही साइको इलियस के पास जा रहा होता है तो वो उस डोर को ब्लास्ट कर देता है। तो इलियस की मदर उस साइको को उस डोर से यानी प्लेन से बाहर फेंक देती है। तो वो प्लेन के साथ लटकने लगता है। वो इलियस को भी खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फारिद ये देख लेता है और वो प्लेन सूरज की तरफ टर्न कर देता है, जिससे उसकी बॉडी जलने लगती है और वो वही मर जाता है। इलियस अब देखता है कि उसकी मदर अब बहुत ज्यादा बीमार हो रही थी तो वो उन्हें खून पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसे वहाँ से पीछे करती है और वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि प्लेन लैंड हो जाता है। इलियस डॉक्टर को बता रहा होता है कि सब टेररिस्ट यानी हाईजैकर्स मर चुके हैं, लेकिन फारिद टेररिस्ट नहीं है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फारिद भी यहाँ पर बता रहा होता है कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया। अब अंधेरा हो रहा होता है। कर्नल फारिद से कहता है कि पैसेंजर को आजाद कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं मानता और आर्मी से कहता है कि मुझे शूट कर दो। और साथ ही फारिद ये ट्राई करता है कि प्लेन को एक्सप्लोर कर दे, लेकिन तभी वहाँ पर एक सोल्जर आकर फारिद को ले जाता है। अब जो सोल्जर प्लेन के अंदर गए हुए होते हैं उन पर वैम्पायर्स अटैक कर रहे होते हैं। कर्नल और उसकी टीम शॉक में आ जाती है क्योंकि उन्होंने कैमरा में देख लिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलियस एम्बुलेंस से बाहर जंप लगाता है और प्लेन की तरफ भाग कर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मदर अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और एक ऐसे बटन को प्रेस करता है जिससे पूरा का पूरा प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और उससे सारे वैम्पायर मर जाते हैं। अब कर्नल फारिद को आजाद कर देता है क्योंकि फारिद प्लेन को किसी वजह से ही ब्लास्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसमें कोई इंसान बाकी नहीं था, सभी वैम्पायर्स ही थे। यानी फारिद एक अच्छा इंसान था। अब फारिद इलियस की तरफ भाग कर जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।